नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज़ चैनल में। आज हम एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये घटना कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के एक लगता है यूपी का, वहाँ का एक थाना है तालिग्राम। तालिग्राम थाना क्षेत्र के एक जो कस्बा लगता है लक्ष्मी नगर, वहाँ की हम आज बात करने वाले हैं। एक परिवार था, अच्छा खासा खेल चल रहा था, फल फूल रहे थे बच्चे। परिवार के मुखिया का नाम श्यामू था, उनकी एक पत्नी थी पिंकी नाम की, उनका नाम पिंकी था। उनके 4 बच्चे थे। ये घटना हम आपको बता रहे हैं 27 जून 2022 दिन सोमवार या इतवार, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये घटना पूरी हम बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि श्यामू और पिंकी के 4 बच्चे थे लगभग। तो अचानक सुबह हुई, बच्चों के पिता के साथ बच्चे, जो उनकी बच्चियां थीं, 3 बच्चियां हैं जिसमें से एक लड़का बताया जा रहा है। बच्चियों के नाम रिया, प्रिया, रीतिका और लड़के का नाम सोनू बताया जा रहा है। तो बच्चे अपने फादर के साथ, अपने फादर के साथ खेत पर पहुँचे पापा का हाथ बटाने के लिए। इस समय सीज़न चल रहा है किसानों का, मूंगफली वगैरह तैयार की जा रही हैं, खेतों से निकल रही हैं, मूंगफली वगैरह खेतों से निकाली जा रही हैं। तो अपने पिता का हाथ बटाने के लिए 2 बच्चियां, जो बड़ी बेटी प्रिया और रिया जो है अपने फादर का हाथ बटाने के लिए वहां पहुंची। तो सभी सही चल रहा था। बच्चियां जो खेत में लेबर काम करती है, मज़दूरों के लिए खाना ले गईं। खाने में पूड़ियाँ बनाई उनकी माता पिंकी जी ने, जो वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे, उन्होंने खाई। तो आपको हम बता दें कि लगभग दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में बच्चियां अपने घर को वापस आ गई। उनके पिताजी वापस आ गए, धूप ज़्यादा तेज़ थी। तो घर पे सभी बच्चे, श्यामू जी और पिंकी जी और उनके 4 बच्चे एक साथ बैठे घर पे, भोजन भी किया। रात के भोजन में, जैसा कि अभी तक पता चल पाया है कि रात के भोजन में जो है मूंग की दाल और चावल और रोटी का सेवन किया। सभी एक साथ खाना खाकर सो गए। ये घटना आपको झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि जब मैंने इसकी तस्वीरें देखी तो ऐसा लगा कि एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो लगभग 4 बजे सुबह जब बच्चे और उनकी माताजी सो रही थी, अचानक माताजी जो है उनकी 4 बजे लगभग सुबह, गांव में लोग आप तो जानते ही होंगे सुबह उठ जाते हैं, तो 4 बजे खेतों पे काम भी चल रहा था। तो उनकी माताजी जैसे ही सुबह उठी तो अपने बच्चों को सबसे पहले देखा, जिसमें से उनकी 2 बच्चियां जो है लथपथ अवस्था में पड़ी हुई थी नीचे। तो जैसे ही माता पिंकी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ये घटना रात में भी हुई। रात में नहीं जान पाए, थक गए होंगे माता पिता, क्योंकि खेतों में बर्फ़ चल रहा था, तो सो गए। सुबह जब आँख खुली तो दोनों बच्चों को मृत पाया। जैसे इसकी माताजी ने, पिंकी जी ने जैसे अपने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में देखा, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मानो आसमान टूट पड़ा हो। एकदम रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो आसपास के लोग, उनके पति श्यामू जी भी उठ गए। तो जब माताजी से पूरा सुबह हो गई, लोग आने जाने लगे। जैसे ही इसकी सूचना ज़िले के अधिकारियों को लगी, मौके पर सीओ, उसके बाद जिला अधिकारी, एसडीओ, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के जितने भी अधिकारी थे वो मौके पर पहुँचे। जैसे ही सुबह हुई, सुबह का वक्त हुआ, सभी आसपास पड़ोस के लोग, जितने भी गांव के लोग, सभी लोग जो है जमा हो गए। पूछा गया माताजी से कि क्या खाया था बच्चों में। जो कभी लोग बातें भी कर रहे थे कि फूड पॉइजनिंग या कोई बेच गया हो, और जब हमने मौके पर जायज़ा लिया, लोगों से पूछा,
मौके पे जायज़ा लिया और लोगों से पूछा तो बता रहे हैं फूड पॉइजनिंग है या कोई बंदा आके यहाँ पे कुछ बेच गया, या जो मूंग की दाल, उनकी माताजी बता रही कि शाम को मूंग की दाल और बच्चों ने रोटी और दिन में जो है पूड़ी और आलू का सेवन किया था। अब इसकी वजह तो पता नहीं चल पाई है। रोते बिलखते परिजनों को उनके घर वालों ने, आसपास के लोगों ने समझाया और उनके जो दोनों बच्चियों का शव जो है पीएम के लिए भेज दिया। तो उसकी रिपोर्ट, जो पीएम रिपोर्ट है, वो आपको जो है 2 दिन के बाद पता चल जाएगा जब आएगी रिपोर्ट कि क्या कारण रहा जिससे दोनों बच्चियों की जो है मौके पर मौत किससे हुई, क्या खाया था, ये तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना कन्नौज के अधिकारियों की लगी, मौके पर तुरंत सभी अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को, उनके घर वालों को समझाया। अभी तक घटना जो हुई है बच्चों के साथ, जो खाया पिया है, पता नहीं क्या खाया गया, बेचा कुछ, कहाँ से सामान ली थी, जो मूंग की दाल और रोटी आटा कहाँ से पिसाया, इसकी वजह कुछ लोग फूड पॉइजन भी बता रहे हैं या कुछ। घटना का पूरा खुलासा जो है 2 दिन के बाद पता चल पाएगा कि बच्चों की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी। और जैसे ही 4 बजा आज सोमवार का, आज की तारीख़ का जैसे ही 4 बजा की पता चला है कि एक बच्ची की उसी मोहल्ले में और मृत्यु हो गई है। और जब माताजी को ने जैसे ही देखा, माताजी भी बेहोश हो गई और जैसे ही बेहोश हुई तो उनके घर वालों ने आनन फानन में फरुखाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया। उनका इलाज चल रहा है। अब पता नहीं क्या चल रहा है इस मोहल्ले में, क्या बीमारी फैली हुई है, क्या फूड पॉइजनिंग अगर होती, ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग ही लग रही है क्योंकि लगभग 6 लोग अभी भी बीमार हैं इस अवस्था में। काफ़ी बच्चियां जो हैं इसमें बीमार हैं। मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चियों का इसका असर हुआ है, बच्चियों पर, और एक बच्ची और ख़त्म हो गई। यानी कि 3 लोग जो है, एक पड़ोस के और 2 इनके जो बच्चियां हैं वो इस समय जो है इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कन्नौज ज़िले की टीम, प्रशासन टीम कब तक इस घटना का खुलासा करती है। जैसे ही खुलासा होगा सबसे पहले हम आपको डी भारत के माध्यम से आपको यहीं उनके घर से हम दिखाएंगे। तो बने रहिएगा और देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।